हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए JLU का 60 वोल्ट का चार्जर जो है लेके आ चुका हूँ। ये देखिए दोस्तों, JLU का ये डिस्प्ले वाला जो चार्जर है 60 वोल्ट का आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। जिसमें दोस्तों फोल्ट बत्ती आ रही है। चार्जर हमारा ऑन है, इसमें जो है फोल्ट बत्ती, फोल्ट का जो सिंबल है वो आ रहा है। किस वजह से वो सिंबल आता है और कब तक रहता है, किस प्रकार इसको जो है ठीक करेंगे, वो आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज जो है लाइव आपके सामने 60 वोल्ट का JLU का चार्जर जो है रिपेयर होने जा रहा है। वीडियो को जो है पूरा वॉच करें। साथ ही साथ में इसी वीडियो में मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से हो, काम सिखा दो। हम यहाँ पे जो है अपना रिपेयर का काम करते हैं। आप लोग जो है YouTube पे देख के सीख सकते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप लोग जो है हमसे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए। हम आपको जो है सॉल्यूशन देंगे, आपको इस चीज़ का घर बैठे बैठे देंगे। कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात तो बात की बात है। पहले हम चार्जर को जो है ठीक करते हैं। JLU का चार्जर 60 वोल्ट का 4 एम्पीयर का, JLU का 60 वोल्ट का 4 एम्पीयर का चार्जर भी हमारे पास आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको रिपेयर करते हैं। ये हम लोग जो है चार्जर पे आ चुके हैं। ये चार्जर का जो है फोटो है, ठीक है। ये चार्जर है और ये इसका चार्जर है, चार्जर पीसीबी। अब इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, चार्जर को जो एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार इसमें फोल्ट बत्ती जो है आ रही है। देखिए, चार्जर को ऑन किया हमने, ये यहाँ पे इसकी फोल्ट बत्ती है, इसकी ग्लो कर रही है बार बार में। तो अब इस चार्जर को इसका जो ऑन है, मतलब कि इसको किस प्रकार ठीक करते हैं अभी इस वीडियो में देखेंगे। पहले इसके करंट निकाल लेता हूँ मैं। देखिए, इसका करंट निकाल लिया है। अभी हम बारी बारी से चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इस चार्जर में कहाँ पे गड़बड़ी जो है आ रही है। ये मैंने मीटर को जो है यहाँ पे कर लिया है मेजर मोड पे सेट। अभी एक बार सारे जो इसका ट्रांजिस्टर है वो हम लोग चेक करते हैं कि इसका ट्रांजिस्टर कोई ख़राब तो नहीं है, बीप तो नहीं कर रहा। अगर बीप कर रहा हो दोस्तों, इस चार्जर को जो है इस ट्रांजिस्टर को जो है चेंज करना होगा। अगर बीप कर रहा हो तो यहाँ पे जो है 151 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। 151 को चेक करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, रीडिंग जो है 142 आ रही है और सेम रीडिंग जो है इसी में भी आनी चाहिए, 143 आ रही है। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका डायोड लगा होता है, डायोड में चेक कर लेते हैं। डायोड की 344 आ रही है। दूसरी साइड से चेक करेंगे तो कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है, डायोड हमारे ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसफार्मर पे जो है नज़र लगा लेंगे कि ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ऑप्टो कपलर को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्टो कपलर को किस प्रकार चेक करते हैं आप लोग ये देख लीजिए। हाँ, 663 और दूसरी साइड में कोई भी रीडिंग इसमें नहीं आ रही है। ये ऑप्टो कपलर भी हमारा ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। और थोड़ा सा नज़र लगाते हैं इसके फैन वाले सिस्टम में, वोल्ट वाले सिस्टम में। वोल्ट बत्ती जो जहाँ पे आ रही होती है, यहाँ पे TL 431 ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसको चेक कर लेते हैं हल्का सा। TL 431, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है दोस्तों। मैं एक बार इसका TL 431 जो है निकाल करके चेक करता हूँ। TL 431 ट्रांजिस्टर में कोई दिक्कत गड़बड़ी तो नहीं आ रही है दोस्तों। वीडियो बन रही है, मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बाकी आप लोगों को जानने को मिलेगा कि वीडियो लंबा जो हुआ है और किस प्रकार से जो है वीडियो को देखेंगे वो आप लोग जानेंगे। मैं इसके ट्रांजिस्टर को जो है निकाल लेता हूँ। मेरे को लग रहा है जहाँ तक ये मेरा जहाँ तक अनुमान है, यही इसका खराब है, TL 431। इसको मैं सोल्डर करूँगा यहाँ पे। इसको मैं हल्का सा जो है फ्लैश मोड लगा करके इसको साफ करेंगे।
हाँ, अभी नया जो है ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगाएंगे। दोस्तों वीडियो को जो है स्किप ना करें आप, इसमें आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा। देखिए अब इसका दूसरा मैं एक नया ट्रांजिस्टर इसमें से निकाल लेता हूँ, TL431। ये देखिए दोस्तों, TL431 ट्रांजिस्टर जो है हमने नया निकाल लिया है। अब इसमें जो है दोस्तों TL431 ट्रांजिस्टर इसमें डालेंगे। देखते रहिए वीडियो पे, आप लोग वीडियो बने रहिए। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करके बताओ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मेरे को भी जो है आइडिया लगे कि मेरी वीडियो यहाँ तक पहुँच रही है और आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। तो ये पकड़ में नहीं आ रहा है TL431। इसको जो है हमने लगा दिया है ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से। और अभी हम इसको चला करके चेक करेंगे ट्रांजिस्टर जो है हमारा ठीक लगा है या नहीं। इसको हल्का सा साफ करेंगे फिर से एक बार फ्लैश बोर्ड से। दोस्तों आपको जो है फ्लैश बोर्ड ही यूज करना है, ये स्पेशल पीसीबी जो रिपेयर भाई करते हैं उनके काम में आता है। हल्का सा सुखा लेंगे और चेक कर लेंगे और कहीं ठीक लगा है या नहीं, कहीं कोई दिक्कत गड़बड़ी तो नहीं है। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ दोस्तों ये ठीक लग चुका है और अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं चार्जर को। चार्जर हमारा ऑन होता है दोस्तों, तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे। और दोस्तों थोड़ी सी नॉइस आ रही है बाहर से, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जो ऐसा थोड़ा बनता है, किसी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लाइट आ चुकी है, मैं चार्जर को ऑन कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा चार्जर है ऑन हो चुका है। तो आप लोग जो है कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। ज्वेलरी को अगर फॉल्ट ये आ रहा है कि फॉल्ट सिर्फ दिखा रहा है, इसमें एक ट्रांजिस्टर होता है 431L TL431, उसको आपको चेंज करना होगा और बाद में जो हमारा चार्जर चालू हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी फॉल्ट के साथ में। धन्यवाद।